ओके नशमिया, जब कन्फ्यूजन होती है तो आप एक काम किया करें, आप मुझे उसी वक्त जो है, जब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हो तो उसी वक्त मुझसे पूछ लिया करें, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है उसी वक्त क्लियर हो जाए। अगर उसको जो है लेके आगे चलोगे तो आगे के कॉन्सेप्ट जो हैं वो बेस करते हैं ऑन योर प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स, सो इस वजह से आपको समझ में नहीं आएगी। अच्छा मोहम्मद हुसैन, प्रॉब्लम यह है कि एनिमेशन वाला काम अगर मैं नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ तो आपका जो कॉन्सेप्ट है लूप का वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। एनिमेशन वाली एग्जांपल मैं करवा इसलिए रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं लूप के और मज़ीद पक्के हो जाएं। तो एनिमेशन पेपर में नहीं आएगी, पेपर का काम नहीं है। एनिमेशन इज़ जस्ट द फन थिंग, सिर्फ जो है हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और फन जो है अपने लर्निंग के अंदर लाने के लिए फन ही फन एक्टिविटी है, ठीक है। एक तरीके से कोई उसका पेपर में इंक्लूजन नहीं होगा, पेपर में कोई चीज़ नहीं आएगी रिलेटेड टू एनिमेशन। पेपर में वही आएगा जो हमने स्लाइड्स में पढ़ा है। अच्छा, तो अब मुझे कौन दिखा रहा था? स्क्रीन शेयर करो। जिन बच्चों ने कर लिया ज़रा स्क्रीन शेयर करें, मुझे दिखाएं कि क्या किया एक्चुअली आपने। कौन स्क्रीन शेयर कर रहा था? किसी ने नहीं किया इसका मतलब? अभी तक किसी ने नहीं कंप्लीट किया? अच्छा, हसीब खान शेयर कर रहे हैं। अच्छा, हमने क्या किया है? अच्छा हसीब, आपका जो प्रोग्राम है इसमें एक मसला ये है कि ये कभी रुकेगा ही नहीं, ठीक है। हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि यूज़र जब उसको -1 दे दे इनपुट तो वो रुक जाना चाहिए, लेकिन आपका प्रोग्राम एक ही बार इनपुट ले रहा है और हाई प्रिंट करता जा रहा है, ये कभी रुकेगा ही नहीं। चलाओ इसको। अच्छा मोहम्मद, हाँ कंफ्यूजन नहीं है। मोहम्मद हुसैन स्क्रीन शेयर करो। अच्छा, आपने कहा हाई प्रिंट करो, इंटर नंबर करो, इफ बिल्कुल सही किया हुआ है काम। मोहम्मद हुसैन आपने बेटा सही काम किया हुआ है। अच्छा बच्चे स्टूडेंट्स इसमें देखें, इसने क्या किया है, एक लूप लगाया है जिसकी टर्मिनेशन कंडीशन नहीं है। मतलब पहली बात, ये लूप हमेशा के लिए चलता रहेगा। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, यूज़र से हाई प्रिंट करवाते हैं, उसके बाद यूज़र से एक इनपुट लेते हैं। उस इनपुट को इसने चेक किया है कि अगर वो -1 होगा तो ब्रेक कर दो, नहीं तो क्या करो, उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करवाओ ब्रेक की। तो इसका मतलब जब तक वो -1 नहीं देता तब तक ब्रेक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, जो कि लाइन नंबर 17 पे है। ये प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक कि यूज़र जो है अपने वेरिएबल ए के अंदर -1 जो है वो इनपुट ना करते। तो दिस प्रोग्राम विल कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग प्रिंटिंग हाई जब तक कि यूज़र उसको -1 इनपुट नहीं दे देता। सो इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है या बेटा मैं करके बताऊं? जी क्लास, सबको क्लियर है या मैं करके बताऊं? फिर आप कर दे एक दफा। ओके, मैं कर देता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने लूप को इनफाइनाइट बनाएंगे। तो सबसे पहले इसकी टर्मिनेशन कंडीशन यहाँ से हट जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें हाई प्रिंट करवाना है। तो अब इस प्रोग्राम को जो अभी तक हमने बनाया है चला के देखते हैं क्या ये चलता है। जी बेटा, हाई प्रिंट करता आ रहा है, ठीक है। ये चलता रहेगा चलता रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर यूज़र से इनपुट लेना है। तो हमने कहा इंटीजर a इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। अब क्या करेगा कि यूज़र से हर बार एक नंबर लेगा, एक हाई प्रिंट करेगा और एक नंबर लेगा। हाई प्रिंट किया और यूज़र से नंबर लिया मैंने 1 का,
इसके बाद हाई प्रिंट किया और इसने यूज़र से नंबर लिया, मैंने कहा 2, इसी तरीके से 3 4 5 6 7 8 9 एंड कंटिन्यूस। अब हमें करना क्या है, इस लूप को हमें, इसको प्रॉपर इनफाइनाइट लूप बना दो। इस लूप को हमें करना क्या है, इसमें जब तक हमारे पास ए के अंदर -1 की वैल्यू नहीं आ जाती तब तक हमें इसको चलते रहने देना चाहिए, ठीक है। तो जब तक ए हमारे पास -1 ना हो जाए तब तक ये लूप चलता रहेगा। इसको चला के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी भी काम कर रहा है। लेकिन अभी इसको मैं -1 देता हूँ तब भी ये चल रहा है, -1 दे रहा हूँ देखो तब भी ये चल रहा है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ब्रेक की जो स्टेटमेंट थी ब्रेक, वो लगाना पड़ेगा। अब इसको चलाओ, आपने कहा 1 2 3 4 5, उसके बाद आपने कहा -1, जैसे ही -1 का इसने प्रोग्राम यहाँ पे एंड कर दिया। अब क्लियर है सबको? यस सर। शाविर बेटा इट्स फाइन, जो है अगर आपने कर लिया है तो ठीक है। आज की क्लास में बेटा जितना भी हमने काम किया है अभी तक, या उससे पहले जो क्लासेस थी वहां से लेके अभी तक, कोई काम जो समझ में ना आया हो। नशमिया अंसारी बेटा क्या कह रहे हो, सर -1 IBD ही प्रिंट नहीं किया। आई गेस ये पूछना चाह रहे हो कि -1 के बाद प्रिंट नहीं किया, ये पूछना चाह रहे हो नशमिया? हाँ तो बेटा -1 के बाद प्रिंट नहीं करेगा ना, क्योंकि हमारे पास प्रिंट की कमांड पहले है और जो ब्रेक की कमांड है वो बाद में है। अगर ब्रेक पहले होता तो जो है वो उसने हाई प्रिंट कर दिया होता। अगर हमारे पास ब्रेक बाद में है तो पहले ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद हाई की बारी नहीं आएगी। तो इसको देखो, जैसे ही मैं इसको जो है 1 2 3, ओके दिस इज द एरर, 1 2 3, अब जैसे इसको मैं -1 दूंगा, लास्ट हाई कहाँ पे प्रिंट किया था इसने, यहाँ पे पहले प्रिंट किया था। अब जैसे ही मैं इसको यूं करूंगा, एंटर दूंगा -1, तो इसके बाद हाई प्रिंट नहीं होगा। इससे पहले वाले तक हाई प्रिंट हो रहा था, इसके बाद हाई प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? ओके, आज का लेक्चर जो है वो ओवर हो चुका है। अब जो है हम थोड़ा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कर लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, हम एक एनिमेशन बनाएंगे। हम जो है सबसे पहले एक बॉल बनाएंगे और उसको जो है चला के दिखाएंगे। वो बॉल जो है लेफ्ट टू राइट मूव कर रही होगी स्क्रीन पे, ठीक है। उससे पहले जो है हम क्या करेंगे, हमें जो है 3 कमांड्स को देखना होगा। 3 कमांड्स कौन सी हैं? 3 कमांड्स हैं, सबसे पहले कर्सर console.set कर्सर पोजीशन। कर्सर पोजीशन में क्या होता है, आप उसको बताते हो x एंड y पोजीशन कर्सर की। वो कर्सर उस जगह पे जो है जाके अपना कर्सर सेट कर देता है कंसोल पे। फिर जो भी आप प्रिंट करवाओगे वो कहाँ से प्रिंट होगा, आपके उस वाले x और y से। तो हम अभी इसको x दे रहे हैं 10 और हमने y इसको दिया 20। अब आप देखोगे जब मैं प्रिंट करवाऊंगा कंसोल और राइट लाइन जुबैर, तो वो कहाँ से प्रिंट होगा, वो यहाँ से प्रिंट नहीं हो रहा, स्टार्ट ऑफ द लाइन प्रिंट नहीं हो रहा, वो कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे आके। अब इस x और y को मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ 10 10 कर दो। अब वो जुबैर कहाँ प्रिंट करेगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा, ना कि यहाँ पे नीचे। यहाँ तक समझ में आई? अब जरा इसको भी शिफ्ट करते हैं, इसको हम कह देते हैं इसको 3। अब वो जुबैर कहाँ पे प्रिंट करेगा स्क्रीन पे, यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो अब आप देखोगे कि मैं अपने कर्सर की जो पोजीशन है उसको मैं सेट कर सकता हूँ और प्रिंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, वहां से। दूसरी कमांड है console.clear। console.clear क्या करती है, पूरी स्क्रीन को क्लियर कर देती है। तो कैसे क्लियर करती है, उसके लिए हमें पहले इसको समझना पड़ेगा। console.readline, सबसे पहले जुबैर लिखा होगा, उसके बाद मैं क्लियर कर दूंगा और उसके बाद क्या लिखा हुआ आ जाएगा, अली। तो सबसे पहले आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, जुबैर। जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा क्या लिखा हुआ आ जाएगा, अली, ठीक है।
तो अली को उसी जगह पे लाने के लिए मुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा, क्लियर के बाद अपने जो कर्सर है उसकी पोजीशन दोबारा सेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जहाँ पे जुबैर लिखा हुआ है, जैसे ही ये खत्म होगा मैं एंटर प्रेस करूंगा, वहां पे अली लिखा हुआ आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? दोबारा देखो, जुबैर लिखा हुआ है, जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ ये क्या बन जाता है, अली बन जाता है। ये चीज समझ में आ गई सबको? यस सर। कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो नाम था उसकी जगह पे हम एक बॉल बना देंगे। हम कहेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे हम एक बॉल बना देंगे। अब इस बॉल को क्या करेंगे, हम स्क्रीन पे एक फॉर का लूप लेते हैं और उसको चला के देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्सर की पोजीशन सेट करेंगे, कंसोल डॉट सेट कर्सर पोजीशन। हमने कहा कि इसका x जो है वो क्या हो जाएगा, i के बराबर हो जाएगा, और जो y है वो 0 रहेगा, मतलब पहली वाली लाइन। उसके बाद इसको प्रिंट करवाएंगे और उसके बाद कंसोल डॉट रीड लाइन, ताकि प्रोग्राम रुके और हमें स्क्रीन पे दिखे। और उसके बाद क्या करेंगे हम, कंसोल डॉट क्लियर। अब यहाँ पे आप देखोगे एक बॉल है जो कि बिल्कुल लेफ्ट पोजीशन पे पड़ी हुई है, लेफ्ट टॉप। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा, अब आपको दिखेगा ये बॉल क्या हो रही है, आगे मूव हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे मैं एंटर दबाता जाऊंगा ये बॉल आगे मूव होती जाएगी। दोबारा देखते हैं, यहाँ पे अब आप देखोगे कि ये बॉल जो है आगे आगे मूव होती जा रही है, ठीक है बेटा। ये स्क्रीन पे दिखा आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन से जो है हम क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, ताकि हमारा प्रोग्राम रुके और हमें दिखे। अगर मैं इसको हटा दूं तो पता है क्या होगा, ये देखो आपको बॉल फौरन से बनेगी और इरेज हो जाएगी। ये देखो बॉल इरेज हो रही है, बनते ही साथ में इरेज हो जाती है, दिखती नहीं है, इतना तेज लूप चल रहा है। तो हमें उस लूप को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन लगाते हैं। तो कंसोल डॉट रीड लाइन के बजाय हम यहाँ पे अगर लूप को सिर्फ थोड़ी देर के लिए रोकना हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं, थ्रेड डॉट स्लीप। और स्लीप में कितनी माइक्रो सेकंड्स के लिए करूंगा, 100 माइक्रो सेकंड्स के लिए। अब यहाँ पे आप देखोगे थ्रेड के ऊपर एरर दे रहा है। थ्रेड के ऊपर एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि आपको ऊपर जाके क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लाइब्रेरीज के अंदर यूजिंग सिस्टम डॉट थ्रेडिंग। तो अब यहाँ पे एरर रिमूव हो जाएगा। अब आप देखोगे कि ये विदाउट इंटर प्रेस किए भी चल रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा। अब जो आपकी बॉल है वो स्क्रीन पे चलती हुई दिख रही है। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो वाई पोजीशन थी वहां पे भी आई डाल देते, तो अब आपको बॉल नीचे गिरती हुई दिखेगी। सबको दिख रहा है बेटा? अब आपकी जो बॉल है स्क्रीन पे गिरती हुई दिख रही है। इसको हम बढ़ा देते हैं, इसको हम 500 माइक्रो सेकंड्स कर देते हैं। अब थोड़ा और स्लो चलेगा जी। अब दिख रहा है? यस सर। ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से एनिमेशन बन सकती है। अब बात आती है कि मैं जो है इस एनिमेशन के अंदर अगर अपना आदमी बनाना चाहूँ, ठीक है, तो आदमी कैसे बनेगा। तो हम यहाँ पे हमें हर बार जो है कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट के अंदर +1, उसके बाद कंसोल और राइट लाइन उसमें +1। अब आपको आदमी गिरता हुआ दिखेगा। जी बेटा दिख रहा है? यस सर। आदमी थोड़ा हमारा टेढ़ा बन गया है तो उसको हम अच्छा बना लेते हैं। +1 की यूज किया है क्या कह रहे हो? सर, ये +1 की यूज किया है यहाँ पे। +1 इसलिए यूज किया है क्योंकि मेरे पास जो पहली लाइन थी उसके ऊपर सर बनेगा, उसकी नीचे वाली लाइन जो है उसके ऊपर मेरा उसकी बॉडी बनेगी। फिर उसकी नीचे वाली लाइन पे यहाँ पे देखो +2 किया है, मतलब सर से +2, पहली लाइन, दूसरी लाइन, और फिर यहाँ पे तीसरी लाइन में इसके पाँव बनेंगे। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरा जो आदमी है वो गिर रहा है। क्लियर है जी क्लास? ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। एक और स्टूडेंट बेटा बीच में बोल रहा था, क्या था, क्या कह रहे हो? अच्छा, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एग्जाम, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये सिर्फ एक फन एक्टिविटी थी, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी टू गेट यू गाइस मोटिवेटेड। तो ये पेपर में नहीं आएगा, पेपर में सिर्फ वो आएगा जो अभी तक हम स्लाइड्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं।
आपको प्रोग्राम उसी तरीके के आएंगे जो कि आप स्लाइड्स में देखते हुए आ रहे हो, इस तरीके के प्रोग्राम नहीं आएंगे जिसमें एनिमेशन वगैरह हो। ये अगर आप चाहें तो अपने प्रोजेक्ट्स में बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करते हुए आप गेम्स वगैरह भी बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ओके, तो हम अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद जो है यू आर फ्री टू गो। तो आई होप आज के सेशन से कोई सवाल आपको नहीं होगा। अगर सवाल है तो मुझे बता दें, पूछ ले अभी। अच्छा जी जनाब, स्क्रीन शेयर पीएफ। आदम हुसैन, मैं गेम बना सकूंगा या आप बनाने की बात कर रहे हो? आदम हुसैन, अच्छा आदम हुसैन, एक पूरी गेम बनाने के लिए बेटा एटलीस्ट मुझे जो है 3 घंटे का सेशन पूरा डेडिकेट करना पड़ेगा। तो जब मैं स्टूडेंट से गेम बनवाता हूँ तो मैं भी कभी भी उनको पूरी गेम बना के नहीं बताता। मैं उनको पार्ट्स बता देता हूँ जिसमें जो गेम के इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं, जैसे एनिमेशन हो गया, उसके बाद कोलिजन डिटेक्शन हो गई, उसके बाद जो है रैंडमनेस आ गई, ठीक है। तो इन तीनों जो हमारे पास पार्ट्स हैं, इनको अगर मैं मिला दूँ तो एक पूरी गेम बन जाती है। तो मैंने आपको एनिमेशन बता दिया है, उसके बाद 2 पार्ट्स रह जाएंगे, कोलिजन और रैंडमनेस। तो जब हम वो भी कर लेंगे तो उसके बाद आप गेम बना सकते हो, लेकिन मैं कभी भी किसी को पूरी गेम बना के नहीं बताता। ये स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट होता है, स्टूडेंट्स खुद एक पूरी गेम बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो फिजिकल क्लासेस में पॉसिबल होता है, क्योंकि हम जो है उसको फिजिकली देख सकते हैं कि अभी तक बच्चे ने क्या काम किया है और वो कहाँ पे फंस रहा है। तो उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन सेशन में ये पॉसिबल नहीं है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप कोई गेम बनाएं। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आप इसको यूज़ करते हुए गेम भी बना सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो द प्रॉब्लम इज़, मैं आपको इसलिए जो है इन्फोर्स नहीं कर रहा, क्योंकि मैं फिर खुद आपको टाइम नहीं दे पाऊँगा ऑनलाइन सेशन की वजह से। तो उसमें फिर आपका प्रोजेक्ट जो वो स्टक हो जाएगा। यूनिवर्सिटी बेटा ओपन नहीं हुई। यूनिवर्सिटी के जो है प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक क्लास में 40 बच्चा है, तो 40 बच्चों को आप एक क्लास में किस तरीके से बिठाओगे, जो है स्पेस दे के, 6 फीट का अगर आप स्पेस देते हो, तो 40 स्टूडेंट्स को एक क्लास में कैसे बिठाओगे, या 30 स्टूडेंट्स भी हैं तो कैसे बिठाओगे? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप जो है लैब्स या क्लासेस में बच्चों को 6 फुट की फासले पे बैठा सकें। तो इट डजेंट सीम्स प्रैक्टिकल फॉर यूनिवर्सिटीज़। स्कूल्स में तो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक दिन एक क्लास के बच्चे आ रहे हैं, दूसरे दिन दूसरी क्लास के बच्चे आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में ये बेटा पॉसिबल नहीं है। तो इसका हम वे अराउंड देख रहे हैं, बाकी देखो व्हाट मैनेजमेंट क्या देखती है, क्या सोचती है। अच्छा, आप लोगों की जो अटेंडेंस है, अभी तक तो यही पता है कि जो मिड का पेपर है वो ऑनलाइन होने वाला है, उसके बाद देखेंगे। हसीब रुको, मैं जो है उसको कंडक्ट करता हूँ, अभी क्या एरर है उसको देखता हूँ, सब्र करो। अटेंडेंस ले रहे हैं, नाम लिखो, रोल नंबर, सॉरी प्रेजेंट लिखो, रोल नंबर लिख के चैट मैसेज में भेजते जाओ। हमाद मुख्तियार, आलिया वहीद, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद एहसन इकबाल, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहिद अब्दुल रहमान, मोहम्मद फवाद, अब्दुल हनान, मोहम्मद हमज़ा वसीम, उज़ैफ़ा, फ़ज़ुल इबाद,
मोहम्मद शावीर, हमज़ा खान, अहमद, आमना फैसल, खालिद अज़हर, यासीन लोधी, आदम हुसैन, मोहम्मद मुबशर, शुएब दाऊद, नशमिया अंसारी, मोहम्मद उसामा, रोमान अली, माज इमरान, बिस्मा हाशमी, फैज़ अहमद, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद फ़ुज़ैल, ज़ियाब सरफराज, ग़ुलाम कादिर, सैयद फ़रहान, मोहम्मद इबादुल्लाह, अब्दुल हमीद, अब्दुल रहमान यूसुफ, मियाँ मोहम्मद सनान, मोहम्मद शहरियार, हाफिज़ मोहम्मद उसामा। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स जा सकते हैं जिनको जो है सवाल नहीं है। और कौन था? हसीब खान स्क्रीन शेयर करो। हसीब खान स्क्रीन शेयर करो। आपका एरर दे रहा है, इसलिए एरर दे रहा है बेटा क्योंकि आप फॉर के लूप के ऊपर देखो, वहाँ पे एक पहले से वेरिएबल बना हुआ है ए, जिसका नाम ए है, उसको दोबारा डिक्लेयर कर रहे हो। तो एक प्रोग्राम में दो दो ए वेरिएबल्स कैसे हो सकते हैं? अब चलाओ। यस सर, हो गया सर, थैंक यू। ओमान अली जी बेटा बोलो। ठीक है, मैंने मार्क कर दी है अटेंडेंस उसकी। रोमान अली, मैंने मार्क कर दी उसकी अटेंडेंस। बाकी जिनको सवाल नहीं है वो क्लास लीव करते जाएं ताकि मैं सेशन एंड करूं। हसीब खान, अब्दुल्ला कुरैशी, खालिद अजहर है, मुसामा शरीफ। क्या सवाल है? प्रेजेंट सर। ओके, प्रेजेंट। तो कोई सवाल है तो नहीं तो जा सकते हो, क्लास खाली करो, लीव द क्लास। सर 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 जी क्या कह रहे हो? सर सर आदम वो हुसैन की अटेंडेंस लगा दें सर। हाँ सर वो हमारी एकदम लाइट चली गई थी, शुएब दाऊद की अटेंडेंस लगा दें। ठीक है, लगा दी। और किसकी लगानी है? आदम हुसैन की। ओके, लगा दी। यस सर, ठीक है। थैंक यू सर।